साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और बड़ी खबर इस समय की आपको बताएंगे जो हल्द्वानी से आ रही है। कोरोना मरीज की मौत की पुष्टि की गई है। सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती थे और मरीज की मौत हो गई है। चंपावत का रहने वाला था सुशीला तिवारी, 45 साल का मरीज। 25 मई से अस्पताल में भर्ती था मरीज और मरीज को थी डायबिटीज के साथ पेट की कई बीमारियां। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना मरीज की मौत हो गई है तो एक के बाद एक होती हुई मौतें, जब आंकड़ा पहुंच चुका है प्रदेश में 7 मरने वाले लोगों का। 900 के आंकड़े के ऊपर हम 958 इस समय कोरोना संक्रमित लोग। 45 साल का अजय शख्स था जिसके बारे में आपको बता रहे हैं, चंपावत का रहने वाला, जिसकी मौत हो गई है। डायबिटीज इसको थी, इसके अलावा कई पेट की बीमारियां थी। मेरे सहयोगी शैलेंद्र नेगी और जानकारी के साथ हल्द्वानी से इस खबर पर मौजूद है। शैलेंद्र, इस खबर की पुष्टि, इस बात की पुष्टि अस्पताल प्रशासन की तरफ से की गई है कि डायबिटिक पेशेंट होने के साथ कई और बीमारियां भी थी इस शख्स को और कोरोना से भी संक्रमित था। देखिए, बिल्कुल इसकी कोरोना रिपोर्ट कंफर्म थी। ये चंपावत से ही कोरोना रिपोर्ट कंफर्म होकर आई थी और ये वहां से रेफर होकर आया था मरीज। और 25 मई से ये सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के भीतर इसको एडमिट किया गया था और तभी से आईसीयू में एडमिट था। और पेट के साथ इसको कई सारी डायबिटीज की उसको दिक्कत थी और पेट की कई सारी दिक्कतें थी। तो डॉक्टर्स ने इस बात को कंफर्म किया है कि ये कोविड पेशेंट तो था, लेकिन कोविड के साथ साथ इसको कई और तरह की बीमारियां थी जिसके कारण इसकी मौत हुई है। लेकिन फिलहाल डॉक्टर्स ने कोविड के कारण ही इसकी मौत को कंफर्म किया है। और एक तरीके से देखा जाए तो कुमाऊं के अस्पताल में भर्ती किसी भी मरीज की ये पहली मौत है। इसलिए चिंता की बात है, क्योंकि सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और भी कई लगभग 6 और मरीज हैं सुशीला तिवारी अस्पताल के भीतर जो भर्ती हैं। वो आईसीयू में है इस समय, इसलिए उनकी हालत भी गंभीर बनी हुई है, तो इसलिए चिंता का विषय है। इसके अलावा 48 मरीज जो हैं उनकी स्थिति सामान्य है और वो ठीक है इस समय और उनका इलाज जो है इस कोविड हॉस्पिटल में जारी है। लेकिन ये बड़ी चिंता की बात है कि एक पहली मौत का आंकड़ा हमारे सामने आया है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र नेगी इस जानकारी के लिए। तो इस खबर से अंदेशा लगाया जा सकता है कि पहले से किसी बीमारी से ग्रसित जो लोग हैं और जो कोरोना के संक्रमण से 2-4 कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर कोरोना का संक्रमण ज्यादा हावी है। और उसी से जुड़ी हुई खबर आप तक पहुंचा रहे थे, जो कि डायबिटीज से पेशेंट पहले से ग्रसित था और कोरोना बीमारी के चलते मौत हो गई है पेशेंट की, 45 साल इसकी उम्र। दूसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे जो कि पौड़ी से आ रही है, जहां पर जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में 80 वर्षीय बुजुर्ग की मौत की खबर है। मृतक बुजुर्ग 18 मई को दिल्ली से थलीसैंड ब्लॉक के सिरतौली गांव पहुंचे थे, जहां पर क्वारंटीन सेंटर में 27 मई को तबीयत बिगड़ती है। जिला अस्पताल में भर्ती कराए जाते हैं। अस्पताल में अचानक से तबीयत बिगड़ने के बाद बुजुर्ग की मौत हो गई। 80 साल इनकी उम्र थी और कोरोना के संक्रमण के चलते मौत हुई है। जांच के लिए मृतक के सैंपल जो हैं कोरोना जांच के लिए अब श्रीनगर भेजे गए हैं। प्रदेश की कोरोना अपडेट अब तक पहुंचाते हैं, जहां पर इस समय कुल आंकड़ा उत्तराखंड में 958 हो चुका है कोरोना मरीजों का। 727 इसमें एक्टिव केसेस हैं। 7 लोग जिनकी मौत हो चुकी है। 6000 सैंपल रिपोर्ट का इंतजार है और प्रदेश में कोरोना से संक्रमित लोगों की मौत का आंकड़ा 7 हो चुका है। तो अब उत्तराखंड में 7 लोगों की कोरोना के चलते जान जा चुकी है। 958 इस टाइम कुल संक्रमित मामले, जिसमें कई मामले एक्टिव।